गोजो ने यूज कर लिया है शैडो क्लोन जुत्सु, जिसे देख के सुकुना की आंखें ही बाहर आ गई हैं। इस चैप्टर से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट राउंड 2 की तरफ चली गई है, जहां पे राउंड 1 यानी कि बैटल ऑफ डोमेन सब खत्म हो चुकी है। और ये तो होना ही था भाई, क्योंकि अब गोजो और सुकुना दोनों ही ब्रेन डेड हो चुके हैं। आई मीन दोनों के ब्रेन का वो पार्ट जहां डोमेन की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब उसे रिकवर होने में काफी टाइम लगने वाला है। पर यहाँ गोजो के टीममेट्स तो उसकी फाइट को छोड़ के क्विज खेल रहे होते हैं, जहाँ कुसाकाबे सबसे पूछता है क्या तुमने कभी गोजो का सीरियस पंच खाया है। तो पांडा कहता है पंच खाने का तो पता नहीं, पर मैंने उसे पंच करने का ट्राई जरूर किया था, बट वह कनेक्ट ही नहीं हुआ। पर यूटा और हकारी यहाँ बड़े प्राउड होके कहते हैं हाँ मैंने खाया गोजो का पंच। वो कोई सीरियस पंच तो नहीं था, पर यहाँ पे गोजो ने लिमिटलेस का यूज जरूर किया था। जिसके बाद कुसाकाबे सबको समझाता है कि गोजो का मुक्का भी कोई आम मुक्का नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपल पंच को भी खतरनाक वेपन बना के बैठा है। जहाँ पे वो पहले अपने अपोनेंट को ब्लू की मदद से अपने पास अट्रैक्ट करता है और फिर अपने फिस्ट को कर्स एनर्जी से एनहेंस करके उसे पंच मारता है, जिसका इफेक्ट काफी ज्यादा बुरा होता है, मानो तुम्हें किसी रॉक ने हिट किया हो। क्योंकि यहाँ ब्लू की मदद से पंच का जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाता है जब अपोनेंट मोशन में उसके पास अट्रैक्ट होता है। तो किरारा कुसाकाबे की आवाज सुन के उन दोनों से पूछती है कि तुमने इतना तगड़ा पंच खा कैसे लिया, तुम्हें हर्ट नहीं हुआ था क्या। जिसका रिप्लाई वो दोनों देते हैं कि हमारे तो गोटे ही मुंह में आ गए थे। यहाँ पे हम यूजी और नानामी का फ्लैशबैक भी देखते हैं, जहाँ पे नानामी यूजी को समझाता है कि तू इस गोजो के चक्कर में मत पड़, ये खुद तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे कोई अंदाजा नहीं है कि लोग इसको मैच नहीं कर सकते। तेरे को अगर एक सॉर्सरर बनना है तो अपने आप को गोजो से बिल्कुल कंपेयर मत करना तू। वेल एक तरीके से तो वो यहाँ पे सही कह रहा है, चाहे यूजी फिजिकली कितना स्ट्रांग हो, पर सातोरु फ्रीकिंग गोजो से उसे कंपेयर करना सही नहीं होगा। इसी चीज की वजह से फैंस अभी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर जुजुत्सु काइसेन का मेन प्रोटैगनिस्ट है कौन। ये सब बातें कुसाकाबे यहाँ पे इसलिए कर रहा होता है क्योंकि गोजो अपने पंचेस को यूज ही नहीं कर रहा है, वो तो यहाँ सुकुना को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की सैर करा रहा होता है और बढ़िया से उसे धोबी पछाड़ दे रहा होता है। पर भाई इतने से गोजो का मन नहीं भरा तो उसने सुकुना को दूर जाके पटक दिया और जो भी बिल्डिंग्स और रोड्स के टुकड़े आसपास पड़े थे उन सबको सुकुना के ऊपर धकेल के उसे उन टुकड़ों के बीच क्रश कर दिया। पर भाई इतना तो तुम भी जानते हो कि अपना कर्सिस का किंग ऐसे हार नहीं मानता, वो तो उस रबल से सुपरमैन की तरह बाहर आता है और गोजो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ पे गोजो से किक मारने की कोशिश करता है पर सुकुना नीचे झुक के उसे डॉज कर लेता है, पर गोजो भी लाइक ऐसे तो डॉज करने नहीं दूंगा मैं तुझे। तो वो फिर से सुकुना को किक करता है जो कि सुकुना के एकदम क्लोज से होके जाती है, जिससे रोड तक टूट जाती है। पर सुकुना यहाँ पे एक फ्रंट फ्लिप करके गोजो को राउंड हाउस किक मारता है, जो कि ऑब्वियसली गोजो भी अवॉइड कर लेता है। सुकुना फिर यहाँ इधर उधर देखता है क्योंकि गोजो उसके सामने नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि गोजो ने अपने आफ्टर इमेज क्रिएट कर ली है, जिसे देख के सुकुना शॉक रह जाता है और इन आफ्टर इमेजेस को यूज करके गोजो एक साथ सुकुना पे हमला करता है ताकि सुकुना ये ना समझ पाए कि असली गोजो कौन सा है। पर गोजो के पास 6 आइज की एबिलिटी है तो भाई क्या हो गया, सुकुना के पास तो यहाँ पे सचमुच की 4 आंखें हैं। तो सुकुना एकदम से पता लगा लेता है कि असली गोजो कौन सा है और उसके पंच को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद सुकुना सीधा गोजो के फेस पे पंच करता है, पर गोजो अपना हाथ बीच में ले आता है, जिसकी वजह से गोजो का फेस तो डैमेज होने से बच जाता है, पर वो पंच के फोर्स की वजह से हवा में आ जाता है। गोजो यहाँ पे गिरने वाला होता है, पर वो एक ट्रैफिक लाइट को पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि सुकुना के सर पे जो धर्म चक्र है वो एक बार घूमा, यानी कि उसने किसी चीज को अडैप्ट किया है। पर भाई गोजो को भी यहाँ पे पता है कि जब सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन को यूज करता है तो उसका व्हील ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उस टाइम पे वो किसी भी चीज को अडैप्ट नहीं कर सकता। अब भाई तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को तो यूज नहीं कर सकता, तो आखिर वो यहाँ पे डोमेन एम्पलीफिकेशन को यूज कैसे कर पा रहा है। तो भाई कहने को तो ये टेक्निक एक बैरियर वाली टेक्निक है, लाइक सिंपल डोमेन और डोमेन एक्सपेंशन, पर असल में ब्रेन इसे बैरियर में काउंट नहीं करता, जिसकी वजह से ये टेक्निक ब्रेन के अलग पार्ट में स्टोर होती है। और इसी वजह से यहाँ पे सुकुना डोमेन एक्सपेंशन वाले ब्रेन पार्ट को बर्न आउट करने के बाद भी डोमेन एम्पलीफिकेशन को यूज कर सकता है। सुकुना भी यहाँ पे गोजो की चाल समझ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे गोजो बस सिंपल टेक्निक्स को यूज कर रहा है ताकि सुकुना उसकी टेक्निक को अडेप्ट ना कर पाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे होते हैं और जैसे ही ट्रैफिक लाइट का सिग्नल ग्रीन होता है गोजो यहाँ सुकुना के ऊपर कूद पड़ता है, पर वो सुकुना के अपोजिट साइड चले जाता है
और यहाँ उसी ट्रैफिक लाइट को अट्रैक्ट करता है ताकि वो ट्रैफिक लाइट सुगना को हिट करे। पर जैसा कि मैंने कहा कि सुगना के पास तो भाई 4 आंखें हैं, तो भाई यहाँ पे वो बिना पीछे मुड़े उस ट्रैफिक लाइट को पकड़ लेता है और गोजो के ऊपर फेंक देता है। मानो वो गोजो से कह रहा हो, तेरा तोहफा भाई तुझे ही मुबारक। गोजो को पिटते हुए देख तो भाई तुम लोग सुगना को फ्रॉड कहने लग जाते हो। हाँ मुझे पता है काफी लोग सुगना के भी फैन हैं एंड आई एडमायर देम, पर भाई कुछ लोग तो ऐसे चैप्टर को बताते हैं मानो सुगना गोजो के पैरों की धूल हो। आई मीन भाई थोड़ा तो क्रेडिट दो यार सुगना को, कम से कम उसकी दिमाग की तो तारीफ करो यार। लगता है सुगना की बेइज्जती करने में लोगों को ज्यादा ही मजा आता है। इतना बुरा हूँ मैं। जिसके बाद यहाँ पे कुशिकाबे वगैरह बात कर रहे होते हैं कि क्या अब सुगना महरागा को वापस लेके नहीं आएगा, क्योंकि भाई उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो महरागा है वो गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को ऑलरेडी 5 बार अडेप्ट कर चुका है। और भाई इसी की वजह से वो लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर 5 बार का ही टाइम क्यों लिया उसने, उससे पहले भी तो वो कर सकता था। तो इन सब बातचीत से उन्हें पता लगता है कि जो सुगना का धर्म चक्र है वो असल में कुछ टाइम घूमना चाहिए, तभी वो किसी चीज को अडेप्ट कर सकता है। जिसके बाद हम गोजो और सुगना को यहाँ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर चलते हुए देख रहे होते हैं, मानो वो सैर कर रहे हो। जहाँ पे वो सुगना को कहता है कि किसी भी चीज को अडेप्ट करने के लिए जो धर्म चक्र है उसको 4 बार घूमना पड़ता है, और क्योंकि एक बार ऑलरेडी घूम चुका है तो उसको 3 बार और घूमना है, तभी जाके वो मेरी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर पाएगा। तो ये सुन के सुगना हंसने लग जाता है और वो गोजो से कहता है, लगता है हमें एक काउंटडाउन मिल गया है, हमें इस टाइम पे ही बैटल खत्म करनी पड़ेगी, और ये जो तेरी स्माइल है मैं इसे इससे पहले खत्म कर दूंगा। और भाई इसके अगले पैनल में ही हम गोजो को देखते हैं जो कि अपनी बत्ती से दिखा रहा होता है और कहता है, मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करने वाला हूँ। इससे पहले कि तेरा ये धर्म चक्र 3 बार घूमे मैं तुझे उससे पहले अधमरा कर दूंगा। तो भाई गोजो की ऐसी बात सुन के हाना सबसे पूछती है, क्या गोजो मेगुमी के बारे में भूल गया है? तो यूजी कहता है, क्या पता भूल गया होगा, और काशियोमी भी कहता है, अगर भूल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। पर हाना कहती है, अरे बहुत फर्क पड़ता है यार, वो मेरा बंदा है। सो भाई होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी यार। आप लोग कम से कम 30,000 लोग वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब भी कर दोगे तो और